Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to General Science class. बेटा चैप्टर नंबर 5 डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसमें बैक्टीरियल डिजीज़ का जो टॉपिक है बेटा वो हमने शुरू किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वूपिंग कफ के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में बेटा डिफ्थीरिया के बारे में हम स्टडी करेंगे कि डिफ्थीरिया भी बेटा आपके पास एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, हम देखेंगे कि जो डिफ्थीरिया ये किस तरह से होती है, इसका जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वो कौन सा है, वो किस तरह से अटैक करता है और किस तरह से बेटा हम जो है इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डिजीज़ है आपके पास, ये फ्लू, नज़ला ज़ुकाम, बुखार, खांसी, गला ख़राब उससे शुरू होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बेटा इस बीमारी की वजह से जो मामला था वो क्या होते रहते हैं, ख़राब होते रहते हैं। ठीक है, और ये जो बीमारी है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉमन है, लेकिन ऐसे मुल्क जहाँ पे बेटा बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है वहाँ पे वैक्सीनेशन के ज़रिए इसको कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं अभी भी उनमें डिफ्थीरिया के पेशेंट्स जो हैं वो आते रहते हैं। ठीक है, चलें बेटा स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपके पास आएगा कि डिफ्थीरिया प्रेवलेंस इज वर्ल्ड वाइड, इट्स प्रेवलेंस कहते हैं बेटा फैलाव को, इट्स प्रेवलेंस इज वर्ल्ड वाइड। ठीक है, कि ये जो बीमारी है ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। ठीक है, द डेवलप्ड कंट्री का वर्ल्ड है पर्टिकुलरली कंट्रोल्ड बाय इट्स वैक्सीनेशन। अच्छा, डेवलप्ड कंट्रीज have controlled it by vaccination of their child। ठीक है बच्चों, ये जो बीमारी है इसके अगेंस्ट जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें क्या किया गया है कि इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए वहां पे बच्चों को हिफाजती टीके लगा दिए जाते हैं, वैक्सीनेशन करवा दी जाती है उनकी। ठीक है, अब इस डिजीज में होता क्या है, स्टार्ट विद फ्लू। सबसे पहले क्या होता है बेटा, नज़ला ज़ुकाम, देन फीवर, देन थ्रोट पेन या थ्रोट इरिटेशन। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है आपके पास, द डिजीज स्टार्ट विद फ्लू, फीवर, हेडेच, बेटा सर दर्द भी होता है एक्सट्रीम किस्म का। ठीक है, और इसके अलावा यही बस इसमें चीजें होती हैं। इसके बाद क्या होता है कि बैक्टीरिया अटैक द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थ्रोट एंड नोज एंड प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन। अच्छा, बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया किसको अटैक करता है, अटैक दी मेम्ब्रेन ऑफ थ्रोट एंड नोज एंड चेंज इट्स कलर टू ब्राउन येलो। बेटा देखो होता क्या है इसमें, ये जो आपके पास बैक्टीरिया है डिफ्थीरिया का, वो क्या करता है, आपका जो गला है उसकी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसकी जो इंटरनल सरफेस है उसके ऊपर अटैक करता है, या जो आपकी नोज है इसकी जो इंटरनल सरफेस है इस पे क्या करता है, अटैक करता है। अटैक करके करता है क्या बेटा, उसको डैमेज कर देता है। जब डैमेज कर देता है, वैसे तो ये जो आपकी एपिथेलियल लेयर्स हैं इनका कलर रेडिश है, लेकिन वो क्या करता है, जब अटैक करता है, अटैक करने के बाद ये जो आपकी मेम्ब्रेन है गले की इंटरनल साइड पे, या आपकी जो नोज की मेम्ब्रेन है इसको ब्राउन येलो कलर में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, सबसे पहले फ्लू,
बुखार, आपको सर दर्द, इसके अलावा और क्या मेंशन किया गया है यहाँ पे, पेन, थ्रोट पेन या गला खराब होना, ठीक है। फिर क्या होता है, अल्टीमेटली बैक्टीरिया अटैक करता रहता है, आपके गले की जो मेम्ब्रेन है या जो नोज की मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करना शुरू कर देता है, और बेटा उसका जो कलर है उन मेम्ब्रेन्स का वो येलो या ब्राउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। चलें, इट मे कॉज स्वेलिंग ऑफ नेक, द ब्रेथ ऑफ चाइल्ड बिकम फॉल स्मेलिंग, ठीक है जी। इट मे कॉज स्वेलिंग ऑफ नेक, इसमें बेटा जो नेक है, स्वेलिंग ऑफ नेक, और देखो जब उस बच्चे की जो मेम्ब्रेन है वो येलोइश सी हो जाएगी या ब्राउनिश सी हो जाएगी, उसके नतीजे में बेटा जब वो सांस लेगा, फॉल स्मेलिंग, तो बेटा जब वो सांस लेगा तो स्मेल आएगी, जब वो सांस बाहर निकालेगा तो क्योंकि वहां पे मेम्ब्रेन में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा अटैक कर चुका है, उसकी वजह से वहां पे स्मेल भी प्रोड्यूस हो चुकी है, ठीक है। चलें, may affect the cardiac muscle, cause their weakness which may result in death of patient। अब जो डिप्थीरिया के जरासीम है बेटा वो आपके कार्डियक मसल्स, जो दिल के मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स, उन पे भी अटैक कर सकती है। जब उन पे अटैक करेगी तो क्या होगा, मसल्स जो हैं वो वीक होने शुरू हो जाएंगे, जब वीक होंगे तो प्रॉपर्ली अपना काम नहीं कर सकेंगे, जब प्रॉपर्ली अपना काम नहीं करेंगे तो दिल की धड़कन जो है वो रिदमिक नहीं रहेगी, वो सही से कंट्रोल नहीं होगी, और अल्टीमेटली जो पेशेंट है बेटा उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी, ठीक है। ये था क्या, डिप्थीरिया, जिसमें हमने देखा फ्लू से शुरू होते हुए किस तरह आपके कार्डियक मसल्स को ये डैमेज करता है, और डैमेज करने के बाद बेटा अल्टीमेटली ये डेथ की रीजन बन जाता है, ठीक है। डिप्थीरिया इज एन एयरबोर्न डिजीज इफेक्टिंग अदर। अब देखो एयरबोर्न से क्या मुराद है, मीन्स के इसके जो जरासीम है वो हवा में रह सकते हैं, लाइक जैसे हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, जब भी कोई पर्सन खांसेगा, छींकेगा तो उसके जो जर्म्स हैं वो बाहर आएंगे, जब जर्म्स बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद अल्टीमेटली एयर से वही जो जर्म्स हैं बेटा वो कोई हेल्दी पर्सन इनहेल करेगा, और इनहेल करने के बाद उसमें भी ये बीमारी क्या हो जाएगी, कॉज हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें करना क्या चाहिए, द पेशेंट शुड यूज प्लेंटी ऑफ लिक्विड डाइट, इसकी बेटा प्रिवेंशन या आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि हाउ टू कंट्रोल इट, उसमें हम देखते हैं क्या क्या करना चाहिए हमें। तो बेटा सबसे पहली चीज, द पेशेंट शुड यूज प्लेंटी ऑफ लिक्विड फूड, plenty of liquid food। बेटा देखो क्योंकि वो जो बीमार है, जो पेशेंट है, उसकी जो गले की मेम्ब्रेन है वो खराब हो चुकी है, जब आप उसको कुछ सॉलिड फूड को ठोस फूड दोगे तो वो अच्छे से इंजेस्ट नहीं कर सकेगा, उसको बहुत ज़्यादा पेन होगी। तो इसके लिए पहला तरीका क्या है कि हम उसको लिक्विड फूड दें, जूसेस वगैरह दें या लिक्विड फॉर्म में उसे फूड वहाँ पे खिलाएं उसे, ठीक है। आइसोलेटेड फ्रॉम अदर हेल्दी चिल्ड्रन एंड फर्स्ट एड बी प्रिवेंटेड प्रोवाइडेड इमीडिएटली। चलें, इसको बेटा क्या करें, आइसोलेटेड रखें, पेशेंट को क्या करें, आइसोलेटेड रखें। क्यों, क्योंकि उससे जो जरासीम है कहीं वो हेल्थी पर्सन को भी अटैक ना कर दें, ठीक है। इसके अलावा बेटा ही मस्ट ग्रेगर विद द लाइट वार्म सॉल्ट वाटर, ग्रेगर विद लाइट वार्म सॉल्ट वाटर, नमकीन पानी से, नमक वाले पानी से हल्के हल्के गरारे करें, ठीक है, ताकि वहां पे जो बैक्टीरिया हैं वो उनकी डेथ हो सके। इसके अलावा बेटा स्टीम इनहेलेशन इज आल्सो रिकमेंडेड, स्टीम इनहेलेशन, भाप लेना, स्टीम इनहेलेशन वो भी क्या है,
भाप ले, ताकि उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो खुल सके, जो ब्लॉक हो चुका है, जो मेम्ब्रेन डैमेज हो चुकी हैं, उनकी रिपेयरिंग का कुछ ना कुछ मैकेनिज्म वहां पे हो। द चाइल्ड शुड बी शिफ्टेड इमीडिएटली टू हॉस्पिटल इफ सफोकेशन अकर। द चाइल्ड should be shifted to hospital if suffocation occur। ठीक है, अगर किसी वजह से बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है तो फौरन से उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाएं। ठीक है, आज के लेक्चर में बेटा यही हमने सिर्फ डिस्कस करना था, डिप्थेरिया। बहुत छोटे छोटे टॉपिक बेटा एक एक टॉपिक करके आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इसे साथ साथ याद करें, ताकि बाद में जब आप स्कूल आए तो दोबारा से हमें यह टॉपिक ना पढ़ने पड़े। ठीक है, तो डिप्थेरिया क्या था बेसिकली बेटा, एक ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया में क्या है, कॉमन है, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पे इस बीमारी को कंट्रोल कर लिया गया है। कैसे कंट्रोल कर लिया गया है बेटा, वहां पे हमने क्या किया है, बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन करवाई है। वैक्सीनेशन से बेटा ये जो बीमारी है हम इससे क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। होता क्या है, सबसे पहले गला खराब, फीवर, फ्लू, नजला जुकाम, बुखार, जिसके नतीजे में जो बैक्टीरिया है वो आपकी जो गले की मेम्ब्रेन है या जो नाक की मेम्ब्रेन है उसमें डेवलप हो जाता है, उसमें व्यवस्था हो जाता है और फिर वहां पे आपकी मेम्ब्रेन को डैमेज करना शुरू कर देता है। ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करते करते वो जो मेम्ब्रेन है उसको बेटा वो येलोइश सा कलर में कन्वर्ट कर देता है और फिर जब बच्चा सांस भी लेता है तो उससे क्या होती है, स्मेल आती है। ठीक है, और दूसरी चीज बेटा इसमें हमने देखा कि किस तरह से अगर किसी पेशेंट को डिप्थीरिया हो गया हमें उसे किस तरह से ट्रीट करना है। मेडिसिन प्रॉपर तो चलेंगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें उसको क्या देना है, लिक्विड फूड देनी है, उसको दूसरे बच्चों से अलग कर देना है और उस गर्म पानी से नमकीन पानी से गरारे करवाने हैं और बेटा स्टीम देनी है, भाप देनी है। और अगर किसी वजह से सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो फौरन उठा के कहाँ लेके जाना है, हॉस्पिटल लेके जाना है। आज के लिए बेटा इतना ही, अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज़।